हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा है उसमें आपको प्रीवियस वीडियोस में जो सेंड किया गया वो था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरो फाइंड करना या बाय यूजिंग दिस वन फैक्टराइजेशन मेथड ये आपको पहले भी आता है, बिकॉज आप एट्थ क्लास से यही टॉपिक करते आ रहे हैं। इसके बिना आपके टेंथ क्लास की अभी जो प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस थी पॉलिनोमियल चैप्टर की, उनमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया गया और वही फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अब तक आई थिंक आ गया होगा। अगर नहीं किसी को आया तो आप दोबारा से अपने ग्रुप को स्क्रॉल करके हमारी जो पॉलिनोमियल के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया गया है, उनमें से वीडियोस देख सकते हैं और अपना जो मेथड है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो पिछले जो वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 और 4.2 के एक्सरसाइज के सम किए थे, लेकिन आज मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं जो कि स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि हम एक स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये वीडियोस हैं। जैसे 4.1 की अगर बात करें, 4.1 में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है हमें। तो आप इसे रीड कर सकते हैं। इसमें अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपनी बुक यूज़ करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से। दिस इज 73 नंबर पेज और फर्स्ट 4.1 के सेकंड का फर्स्ट सम मैं करवा रहा हूँ। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्लॉट का एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने ये कहा कि एरिया कितना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फाइव ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर। ये सबको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया अगर निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से। और लेंथ ब्रेथ के बारे में इसने क्या बताया इसमें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन ज़्यादा है। तो इसका यही मीनिंग बनता है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ट्वाइस इट्स ब्रेथ से वन ज़्यादा है। तो आप यहाँ अगर ब्रेथ को लेट कर लें, पहले लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन लेंथ क्या होगी, इसके ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब इसके दुगने से एक ज़्यादा, यानी कि वन हम और प्लस कर देंगे। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता ही है कि एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स एक्स इंटू 2x प्लस 1 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 528 मीटर स्क्वायर के। तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। x इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर, x इंटू 1 यानी x, और ये 528 जो इक्वल के इस साइड है उसको भी इधर शिफ्ट कर लेंगे हम। तो इधर आके ये 528 माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो इससे ये जो आपके सामने है दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने किसी भी मेथड से, यानी कि आपके पास जो अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड है उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, जिससे आपको ब्रेथ पता चल जाएगी और उसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो इसको निकालने के लिए मैं एक सम सॉल्व कर देता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 528 मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपके पास 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 5 10। तो इतना ये नंबर जो है आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए, 1, क्योंकि मिडिल टर्म में 1 है। तो इसके लिए आपके पास सुटेबल फैक्टर जो है वो आप इसे डिवाइड करके बना लेंगे। 2 528 पे जाएगा, फिर 2 के साथ 26 4, फिर 2 के साथ 13 2, फिर 2 के साथ 6, 2 6 12, 2 6 12, देन 2 33, देन 3 11, देन 11 1 जा 11। तो आप इनको देखो सेटल कर लें ऐसे पेयर्स में जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो देखो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो यही बनेगी 1056। अब जस्ट सब्ट्रैक्शन 1 आनी चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32,
और 11 3 जा 33, यानी कि इन दो को अलग से कर देंगे, इन सबको अलग से कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, इनको करके 33 आ रहा है, और इनकी सब्ट्रैक्शन आपको पता है 1 है। तो इसके सुटेबल फैक्टर जो है वो 32 और 33 हम करेंगे 1 की जगह पे। तो डैट मीन्स कि 2x² प्लस का 33x रखेंगे, ताकि माइनस करने के बाद पॉजिटिव नंबर हमें मिले -528 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, जस्ट x अंदर बचेगा 2x प्लस 33, और यहाँ से माइनस का क्या लेंगे आप 16 डेफिनेटली, क्योंकि आपको 2x यहाँ पे बचाना है। तो -16 लोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, और 16 से आप इसे डिवाइड करके देख लेना चाहिए, इट इज़ 33। तो ये सेम आ गया, तो 2x सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होंगे नेगेटिव कॉमन लेने से। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो अंदर जो बचेंगे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव बचेंगे। तो 2x प्लस 33 एंड x माइनस 16। तो इसके बाद इनको 0 के इक्वल रखेंगे दोनों को, तो उससे 2x इज इक्वल टू 33 नेगेटिव, और x कितना आ जाएगा माइनस का 33/2। क्या ब्रेथ का ये होना पॉसिबल है? नो, क्योंकि ब्रेथ का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको तो हम लीव कर देंगे। उसके बाद x माइनस 16, तो x इज इक्वल टू 16 इसको आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ब्रेथ है हमारी वो कितनी है? 16 मीटर है। तो डेफिनेटली लेंथ कितनी है? लेंथ तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी कि 32 प्लस 1 मीन्स 33 मीटर। तो ये इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ 33 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर। तो इस तरह से आप ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया है, ये पार्ट मैं आगे की जो एग्जांपल्स हैं उनमें मिस करूँगा, इसको रिपीट नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आप किसको सॉल्व करने की जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, और ये मेथड अगर आपको आएगा तभी आप इसको कर पाओगे। मैं आपको सारे सम अब यहाँ तक करवाऊँगा, ताकि आपको जस्ट वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि सॉल्व करना इट इज़ वेरी इजी, तो आप ये खुद कर सकते हो। तो सेकंड जो है, सेकंड में है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसमें यह कहा गया है कि जो प्रोडक्ट है दो इंटीजर्स की वो भी कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि दोनों इंटीजर ऐसे नहीं है कि एक कोई और है कोई और है। हम ये कंसेक्टिव गिवन है, तो इसका मतलब अगर एक इंटीजर उनमें से 20 है तो दूसरा क्या होगा? कंसेक्टिवली, यानी कि उससे अगला, यानी कि 21 होगा। अगर एक 25 है तो दूसरा 26 होगा। तो इस तरह से दो इंटीजर्स की वो बात कर रहे हैं कि ऐसे कोई दो इंटीजर है बिल्कुल साथ साथ वाले, और उनकी प्रोडक्ट कितनी है? 306 है। तो लेट करते टाइम अब हम अपना जो सिस्टम है वो इसके अकॉर्डिंगली रखेंगे। तो यानी कि लेट 1 इंटीजर इज इक्वल टू क्या रहेगा? वो हम एक्स लेट कर लेंगे उसको। तो लेकिन हमारा अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में कंसेक्टिव बात की गई है कि दोनों इंटीजर कंसेक्टिव हैं, तो दैट मीन्स सेकंड क्या होगा? उसे लेट करने की जरूरत तो नहीं है, देन सेकंड इज इक्वल टू वो इससे ही अगला, यानी कि इसमें 1 ऐड करके वो भी इंटीजर हमें मिल जाएगा। तो यानी कि अगर एक x है तो उससे अगला क्या होगा? x प्लस 1। अब उनकी प्रोडक्ट क्या गिवन थी आपको? 306, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को अगर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू 306। दैट मीन्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस का 1 है ये x आ जाएगा, और ये माइनस का 306 इधर से आके नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आप क्या देख रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। तो दैट वाज द सेकंड, एंड देन हम थर्ड करते हैं। जो थर्ड है उसकी स्टेटमेंट आप पढ़ो। दिस इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, यानी कि उसकी जो एज है वो रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है। तो हम लेट करते टाइम किस बात का अभी यूज़ करेंगे? इसी लाइन का, यानी कि अगर लेट करें रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज ही हमें हमेशा लेट करनी होती है जब भी एज वाले सम होते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, डेफिनेटली आप एक्स ईयर्स लेट कर लोगे, देन हर हिज मदर सेज, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या कहा गया है, उससे 26 ईयर ज़्यादा है, तो दैट मीन्स वो कितनी होगी, x प्लस 26, उसमें 26 ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। विल बी से क्लियर है या फ्रॉम नाउ से भी क्लियर है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर में कुछ एजेस की प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और वो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उसकी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, विल बी 360, वो 360 होगी। यानी कि आज से 3 साल बाद की एज पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे उनकी, फिर उनकी मल्टीप्लाई को किसके इक्वल रखेंगे, 360 की। तो 3 साल बाद की एज फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, क्लियरली देखो आज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। इसी तरह से मदर की एज जो है वो अगर आज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर्स। तो ये दोनों जो आपके पास हैं, ये और ये 3 साल बाद की एजेस हैं, रोहन की और उसकी मदर की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि उसकी प्रोडक्ट विल बी 360, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 360, यानी कि x प्लस 3, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में कहा गया है, x प्लस 3 और x प्लस 29 की जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 360। तो इसको अगर आप प्रोडक्ट कर दो, अब x इंटू एक्स एक्स स्केयर, x इंटू 29 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 इंटू 29 87 इज इक्वल टू 360। तो उसको भी इस साइड ले आओ तो माइनस का 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक्स स्केयर वाली एक ही टर्म है, 29 प्लस 3 32x, 87 माइनस 360, तो इनको माइनस कर दो आप, पहले 60 माइनस करो 300 हो गया, 27 और करेंगे तो 273 आ जाएगा, आई थिंक चेक कर लेता हूँ मैं थोड़ा, 3710 ठीक है। तो 273 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। तो ये क्लियर है आपको, देखो सबसे पहले हमने इसमें प्रेजेंट एज को लेट किया x, तो उसी तरह से मदर की जो एज है वो क्वेश्चन में ही बताई गई थी कि 26 ईयर वो ज़्यादा है उससे, तो x प्लस 26 उसको लेट करना पड़ेगा हमें। तो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की वो बात कर रहा था कि 3 साल बाद दोनों की माँ बेटे की एज की जो प्रोडक्ट है वो कितनी होगी, 360 होगी। तो पहले हम रोहन की 3 साल बाद की एज पता कर लेते हैं, वो होगी x प्लस 3, यानी कि आज की x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 होगी। तो उसी तरह मदर की एज x प्लस 26 है आज, तो 3 साल बाद उसमें 3 और ऐड हो जाएगा, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उनकी प्रोडक्ट जो है उस टाइम पे 3 साल बाद की वो कितनी है, 360 है, तो उनको प्रोडक्ट करके 360 के इक्वल लिख देंगे। जो अलजेब्रा के आपके पास रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके उसको माइनस में ले आके सॉल्व करके वो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर हो जाएगी। तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस। नेक्स्ट जो है उसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ो आप, बुक यूज़ कर लेना अपनी, क्योंकि इसमें हो सकता है क्लियर आपको ना दिखे। एंड दिस इज़ अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन है जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितना, 480 किलोमीटर का। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि अगर स्पीड जो जितनी भी स्पीड है, चलो उसने बताई भी स्पीड है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, वही हमें पता करनी है एक्चुअली। एक स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर जो 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है, लेकिन वो कह रहा है कि उस स्पेसिफिक स्पीड से अगर उसकी स्पीड कितनी कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो जो टाइम है वो जितना अब लगा है उससे 3 घंटे ज़्यादा लगना चाहिए था। ठीक है, तो अब आपको स्पीड पता करनी है, तो हम उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड लेट करते हैं, जो उसकी मेन स्पीड है जिसकी वो पैसे बात कर रहा है। लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देन जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन ही है, वो तो उसने बता ही रखा है, इज़ 480 किलोमीटर है वो, आप बुक में देख सकते हैं 480 किलोमीटर। अब सबको पता है टाइम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला टाइम का, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड के इक्वल।
और ये जो टाइम है फिर डेफिनेटली अगर ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा। अब हम बात करते हैं, टाइम दो तरह की है यहाँ पे। एक तो अगर हम अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं वो टाइम होगा, तो वो निकाल लेते हैं, टाइम विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये कितना हो गया टाइम, डिस्टेंस तो वही 480 है और यूनिफॉर्म स्पीड x है, तो इतने आवर्स हमें टाइम लगेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में ही कहा गया था कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर हम लेस कर देते हैं स्पीड, तो उस टाइम भी कुछ तो टाइम लगेगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं, टाइम व्हेन स्पीड इज लेस। तो उस टाइम पे कितना टाइम लगेगा जब स्पीड लेस है, डिवाइड डिस्टेंस वही रहेगा 480 डिवाइड बाई, अब स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर लेस कर दी ना, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर अब स्पीड है, तो हम उसी स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो अब ये भी आवर्स में ही आएगा। अब उसने क्या बताया था क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में बताया था उसने, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो जो टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। तो पहले तो आप कंपैरिजन करो, यहाँ पे टाइम ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है, सीधी सी बात है, इसमें स्पीड कम है तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये वाला टाइम जो है वो ज़्यादा है और ये कम है, और दोनों में कितना डिफरेंस है, क्वेश्चन में आपने पढ़ा 3 आवर्स का। तो यानी कि अगर इस ज़्यादा टाइम में से हम इस लेस वाले टाइम को माइनस कर दें तो डेफिनेटली कितना आना चाहिए, 3 आवर्स आना चाहिए। तो हम इसको इसी चीज़ को यूज़ करके लिखेंगे, हम लिखेंगे ज़्यादा बड़ा टाइम जो है हमारा 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 एंड माइनस जो लेस वाला टाइम है यानी कि 480 डिवाइड बाई x, और दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में 3 आवर्स का। तो अब ये हमारी इक्वेशन प्रिपेयर होगी। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देंगे, कैसे, देखो आपको पता है एलसीएम लेना होता है दोनों की मल्टीप्लाई को, x इंटू एक्स माइनस 8 नीचे एलसीएम आ जाएगा और ऊपर दिस इंटू दिस 480x, दिस इंटू दिस यानी कि माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। थोड़ा सॉल्व कर दो, 480x माइनस 480x और फिर 8 को इससे करोगे प्लस का क्या आ जाएगा, 8 0 0 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 एंड बाई इनको भी मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्केयर, x इंटू 8 8x इज इक्वल टू 3 को लिखो 3/1, ये 0 हो जाएंगे कट के, तो 1 3 इंटू दिस कितना आ जाएगा 3x स्केयर माइनस 3 इंटू 8, चाहे आप इसको ऐसे ही लिख दो आप 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 8x, थोड़ा इजी हो जाएगा। और उधर क्या आएगा 1 इंटू दिस तो सेम ही आ जाता है 3840। अब जो 3 है वो उसको डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि देखो डिवाइड हो रहा है इससे 3 से, तो इसलिए हम इसे सिंपल करने के लिए एक्स स्केयर माइनस 8x को किसके को लिख सकते हैं 3840 डिवाइड बाई 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पे कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 0, तो ये 1280 के इक्वल आ गया। इसको इधर ले आएंगे माइनस में, तो एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें प्रिपेयर हो गई। तो इसको दोबारा हम देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर हम इसमें लेट करेंगे, डिस्टेंस हमें वो क्वेश्चन में गिवन है 480 किलोमीटर। उसके बाद टाइम जो है वो स्पीड डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये फॉर्मूला है आपको सबको याद है ये। तो फिर उसने क्वेश्चन में बताया था कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चलती है तो ठीक है कुछ स्पेसिफिक टाइम लेगी, लेकिन अगर उस स्पेसिफिक स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को हम कम कर दें, यानी कि अगर पहले 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो अगर अब 72 कर दें, या पहले मान लो 60 से चल रही है अब कम करके उसको 52 किलोमीटर पर आवर कर दें स्पीड को, तो टाइम जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो ये उसने कहा था। तो यानी कि अगर पहले स्पीड x है तो अब हम माइनस करके कितनी कर देंगे उसको x माइनस 8, तो दोनों बारियों का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले जब तेज़ स्पीड से चलते हैं तो टाइम कितना लगेगा 480 ओवर x, क्योंकि स्पीड x है उस टाइम पे। लेकिन जब स्पीड कम कर दी हमने x माइनस 8 तो टाइम कितना लगेगा 480 ओवर x माइनस 8, तो स्पीड वही यूज़ करेंगे हम जिसका टाइम निकालना चाहते हैं। तो अब ये दोनों टाइम्स हैं और हमें ये भी पता है ये लेस स्पीड वाला टाइम है तो ये टाइम ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा टाइम में से इस लेस टाइम को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि उसने कहा है कि 3 आवर मोर उसमें लगेंगे, तो इसलिए हमने इसको माइनस करके 3 के इक्वल लिखा और इसे कैलकुलेट किया। इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन सामने आ जाएगी। तो दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसे सॉल्व करते ही हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वो एक्स की वैल्यू ही हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। तो ये आप निकाल लेना। ये था हमारा 4.1 के जो 4 हमारे एक्सरसाइज के सामने। उसके बाद हम ये एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, तो इसके बाद हम सीधा 4.2 के कुछ ये वही वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप पढ़ो। थर्ड पढ़ते हैं क्योंकि वो तो ठीक है की बात है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 हो और प्रोडक्ट कितनी हो, 182। यानी कि यहाँ लिखें तो सम तो दोनों नंबरों का 27 है और प्रोडक्ट कितनी है, 182। वैसे तो अगर ना कुछ बच्चे देखो एप्लीकेबिलिटी अगर आपके माइंड में है तो आप याद होगा आपको, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर दो जीरोज़ का सम 27, दो जीरोज़ का सम भी आपको दे रखा है, प्रोडक्ट भी आपको दे रखी है, तो दोनों जीरोज़ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के पता कर सकते हैं। कैसे, वो आपको पता ही है, सम ऑफ द जीरोज़ फाइंड करते थे, प्रोडक्ट ऑफ द, तो इससे डायरेक्ट बन जाएगी वो इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स, वही हमारा फॉर्मूला है, प्लस प्रोडक्ट। तो इससे सीधी ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। चलो मान लो आप इस पॉइंट को कैच नहीं कर पाते और आपको शुरू से ही करना है इसको, बिल्कुल जैसे ये सम की हैं उस तरीके से लेट वगैरह करके करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। अब दो नंबर है तो उनमें से लेट करेंगे। फर्स्ट नंबर, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो डेफिनेटली सेकंड कितना होगा, दोनों का सम 27 है, दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, यानी कि अगर एक 20 है तो दूसरा 7 होगा, अगर एक 21 है तो दूसरा 6 होगा, क्योंकि सम तो 27 ही आना चाहिए ना। तो यानी कि जो भी एक नंबर लेट किया है आपने उसको टोटल में से माइनस कर दो, दूसरा नंबर बच जाएगा। तो यानी कि सेकंड नंबर कितना हुआ हमारा, जितना टोटल है माइनस फर्स्ट नंबर, तो ये सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपने लेट कर लिया एक्स की फॉर्म में। अब उन्होंने कहा था प्रोडक्ट 182 है, तो डेफिनेटली एक्स की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स के साथ करोगे तो कितना आएगा, 182। अब कर दो x इंटू 27 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 182। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उधर पॉजिटिव हो जाएगा, 27x इधर जाके माइनस हो जाएगा और 182 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 0। तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये सेम पॉलिनोमियल आपके सामने आई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते ही आपको x मिल जाएगा और उसको 27 में से माइनस करके दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको खुद करना है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज फोर्थ की स्टेटमेंट। यस, तो हम फोर्थ सम कर रहे हैं अभी। फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आप बुक को सामने रख के इसको रीड कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ। तो इसमें हमें कंसेक्टिव इंटीजर के बारे में ही कहा गया है कि यानी कि दो कंसेक्टिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट करने का जो वे होता है वो हमें यहीं से मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लेट करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स एंड देन सेकंड क्या होगा, डेफिनेटली कंसेक्टिव है तो उससे अगला ही होगा, यानी कि एक्स प्लस 1। अब स्क्वायर्स का सम क्या गिवन है आपको, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। इसी बात को हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट से मतलब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने में। तो सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 365 के। अब एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का है। तो इसका होल स्क्वायर कैसे ओपन किया जाता है, आइडेंटिटी यूज़ करके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365 एज इट इज़। एंड देन 365 को उधर मूव कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो जिससे 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 क्या हो जाएगा, माइनस का 364। एंड देन इन तीनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लेते ही अंदर बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा ओनली एक्स और यहाँ 364 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 182 इज इक्वल टू 0।
तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में पड़ा अब उसे डिवाइड में ले जाएंगे उधर, ये रहेगी इस साइड पे, और ये 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा, और 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या होता है 0, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह फिफ्थ में अगर बात करें तो फिफ्थ में एक ट्रायंगल के बारे में कहा गया है कुछ, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। फिफ्थ में क्या कहा गया है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यानी कि हमें बाकी की 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है कि इसका जो अल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यही कहा है कि इट्स अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो हम पहले किसको लेट करेंगे, बेस को, क्योंकि बेस के अकॉर्डिंगली आपको अल्टीट्यूड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट सम में देखो बताया गया था कि इट्स लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ को ब्रेथ की हेल्प से बताया गया था उस सम में। तो इसलिए हमने उसमें क्या किया, पहले ब्रेथ को लेट किया, तो बाद में उसकी हेल्प से लेंथ बनाई। अब सेम यहाँ पे इसने कहा कि बेस इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स एल्टीट्यूड इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो दैट मीन्स हम पहले बेस को लेट करेंगे जिसकी हेल्प से दूसरे को बताया गया है। तो बेस एक्स लेट करने के बाद हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड क्या है उससे 7 लेस, यानी कि एक्स माइनस 7 होगा। ये देख सकते हो आप, ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री एंगल होगा। अल्टीट्यूड इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनियस ये साइड होती है 90 के सामने वाली। तो ये 13 आपको गिवन है, ये हमने यहीं पे राइट कर दिया। अब राइट ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें माइंड लगाना होगा, हमारा ब्रेन जो है वो काम करेगा कि ये राइट ट्रायंगल है तो हम इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। मतलब इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यही हमारी पाइथागोरस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और फिर अल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 13 स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो वही पहले की तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर आएगी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो यानी कि कुछ बच्चों को यहाँ आइडेंटिटी में अगर बाई चांस याद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक्स माइनस 7 को एक्स माइनस 7 से सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बारों से मल्टीप्लाई करना। इसे मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, तो नो प्रॉब्लम, आप मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी लगाओ, वो आपकी मर्जी है। तो अभी आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 169 भी इधर से इस साइड ले आएंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है कन्वर्ट होगी, ये हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इधर से ये आ गया नेगेटिव में, तो इन दोनों को देखो पॉजिटिव नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो माइनस 120 हो जाएगा। अब 2 कॉमन आ सकता है तीनों में से। ये कॉमन वाला जो स्टेप है ये कोई ज़रूरी नहीं है आप करो, क्योंकि जिसमें होगा उसमें आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर किसी में कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि कॉमन है ही नहीं किसी में, तीनों में से किसी में, तो आप उसे छोड़ सकते हो यहीं पे, ये हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको कॉमन निकालना चाहिए, इससे आपकी इजी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 कॉमन निकालते यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 7x और यहाँ 60। तो अंदर वाली जो चीज़ है इसको इधर ही स्टेबल रखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे, तो डिवाइड में जाती वही पहले की तरह 0 बाय समथिंग इज 0। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा 4.1 और 4.2 का काम, जिसमें हमने कौन से सम किए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट वाले। अब आपका काम है 4.1 और 4.2 को रिवाइज़ करना और फिर उसको अपनी फेयर नोट्स पे करना। तो ये वीडियो में इतना ही, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। अभी इसके जो नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू।